वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं प्रिया लेकर हाजिर हूं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा के हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी डिटेल लेकर, जहां पर जल्द ही अब काव्या ऑफिस में बड़ा तमाशा करेगी और इस तमाशे की वजह से सबसे बुरा असर मालविका की जिंदगी पर पड़ने वाला है। जी हाँ, जैसे कि काव्या अब मालविका की सभी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है और अब हमारी काव्या मालविका की उन कमजोरी का ठीक उसी तरीके से फायदा उठाने वाली है जिस तरीके से वनराज उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर अनुज से उसकी लड़ाई कराना चाहता है, उससे अलग कराना चाहता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज अपने नाम कराना चाहता है। ये सारी प्लानिंग जो है वनराज मालविका के जरिए जो है पूरी कराना चाहता है। तो वहीं पर आपको बताते चलूं कि किस तरीके से अब हमारी काव्या ने हमारे उसी वीक पॉइंट्स को, मालविका के उसी वीक पॉइंट्स को यूज करके अब मालविका को अनुज अनुपमा के करीब और वनराज से दूर करने का हथियार अपने हाथ में रख लिया है। बताते चले कि अब काव्या कुछ ऐसा करने वाली है जिससे कि मालविका वनराज से दूर हो जाएगी और वनराज मालविका के सामने कुछ ऐसा हरकत करता हुआ नजर आएगा जिससे कि हमारी मालविका पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाएगी और वनराज के ऊपर जो आंख बंद करके उसका ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से टूटने वाला है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब वनराज का वो असली रूप काव्या मालविका को दिखाने वाली है जैसा कि वनराज वाकई में है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शो मेकर्स और शो के जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, वो बस तकरीबन काफी लंबे टाइम से बस यही डिमांड कर रहे हैं कि कब वनराज शाह को उसके किए की सजा मिलेगी। डिमांड तो हम भी बहुत टाइम से कर रहे हैं कि कब वनराज को उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलेगी और इसके लिए अब काव्या ने अपनी कमर कस ली है और अब काव्या मालविका के सामने कुछ ऐसा करेगी कि मालविका एक बार फिर से अपने विश्वास के टूटने की वजह से टूटकर बिखर जाएगी और तब अनुपमा पहुंचेगी हमारी टूटी हुई मालविका को समेटने के लिए, समझाने के लिए और एक बड़ी सीख देने के लिए। और इन सब में जहां कहीं भी देखा जाए कि वैसे तो काव्या सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर असली मास्टरमाइंड की बात की जाए तो वो है अनुपमा, क्योंकि अनुपमा सब कुछ जानकर, सोचकर, समझकर ही लेकर आई थी काव्या को उसी ऑफिस में जिस ऑफिस में वनराज मालविका के साथ अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने की घटिया कोशिश कर रहा था। अब जैसा कि धीरे धीरे वनराज अपनी कोशिशों में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अब काव्या ने उसकी लगाम थामने के लिए और उसकी लगाम को कस के पकड़कर रखने के लिए ऑफिस में दस्तक दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे वनराज को काव्या से डर सता रहा है कि कहीं ये काव्या मेरा सारा का सारा प्लान खराब ना कर दे, इसीलिए ऐसा क्यों ना किया जाए कि मैं मालविका को लेकर इस जगह से मुंबई शिफ्ट हो जाऊं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे अब काव्या वनराज के इस बड़े प्लान को सभी के सामने जो है एक्सपोज करेगी और मालविका को असली सच्चाई वनराज की दिखाएगी। गाइस, देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में कि आगे काव्या मालविका के साथ क्या करेगी और वनराज की सच्चाई कैसे आप तक पहुंचाएगी। देखिए इस पूरी खास रिपोर्ट में। तो अब आगे काव्या क्या कुछ करने वाली है, मैं इस रिपोर्ट में आप लोगों को बताने वाली हूँ। बताते चलूँ कि किस तरीके से अब काव्या मालविका को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसाने वाली है। जी हाँ, अब मालविका को किस तरीके से काव्या अपनी जाल में फंसा कर करने वाली है एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाली है, क्योंकि अब मालविका ही एक ऐसा मोहरा बचा है जो वनराज के लिए भी फायदेमंद है और काव्या के लिए भी, क्योंकि काव्या को अगर वनराज के करीब जाना है तो मालविका को वनराज की जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मालविका को वनराज के करीब जाना है तो काव्या को उसकी जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। अब इन सभी के चक्करों में अनुपमा कहां पिस रही है, मैं आपको बता दूं कि अनुपमा मुक्कू की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना चाहती है, क्योंकि मुक्कू अनुज की बहन है। और दूसरी बात ये कि अनुपमा नहीं चाहती कि जो चीज़ें अनुपमा ने अपनी लाइफ में फेस की है वो काव्या फेस करे या फिर मालविका फेस करे। और मिस्टर शाह की सोच और नीयत और उनके घटिया इरादों को बदलने की जो चाह है हमारी अनुपमा की, अब हमारी अनुपमा वही करने वाली है। लेकिन करेगी कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, बता दूं कि किस तरीके से अब काव्या ने जो है मालविका के कहने पर इस कंपनी में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को बनाया है और इसी प्रोजेक्ट को बनाते समय जो भी इंफॉर्मेशन से चाहिए थी हमारी डील से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमारी काव्या जब इकट्ठा करके अपने पास लाती है तो उसी में एक पेपर आता है जिसमें वनराज ने अपनी पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग लिखी होती है, जो कि सब कुछ हमारी काव्या के सामने आ जाता है। और उसी प्लानिंग
सेलिंग प्लॉटिंग को लेकर हमारी काव्या अपना एक अलग ही प्लान बनाती है, जिसमें अनुपमा भी शामिल होती है। वो अनुपमा को भी बताती है कि किस तरीके से अब वनराज मालविका के साथ इस घिनौनी साजिश को अंजाम देना चाहता है और अब मालविका का इस्तेमाल करके वो अपने बिजनेस स्टार्टअप को और ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहता है। वो अनुज और मालविका के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी करना चाहता है, जिससे कि मालविका उसकी साइड आ जाए और उसके कहने पर ही वो सारा कुछ करे। जो भी काम वो कर रही है वो सब कुछ वनराज के कहने पर करे। वनराज के कहने पर ही वो अनुज से अब बहुत ही जल्द अपनी पूरी प्रॉपर्टीज उससे छीनने वाली है और अनुज को रोड पर लेकर आने वाली है। और ये सारी बातें जब अनुपमा के सामने काव्या बताती है तो अनुपमा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पर काव्या अनुपमा से कहती है कि मैंने पहले ही कहा था अनुपमा तुम्हें कि वनराज बहुत ही खराब इंसान है और वो अगर किसी की कमजोरी के बारे में जान जाए तो वो उसका फायदा जरूर उठाता है। और देखो वही हुआ ना, वनराज शाह मुक्कू को समझ चुका है, उसकी कमजोरी को जान चुका है, अनुज की कमजोरी को पहचान चुका है, इसीलिए वो उसी चीज का फायदा उठा रहा है। अगर अभी हमने वी को नहीं रोका तो बहुत बुरा हो जाएगा। जिसके बाद हमारी काव्या और अनुपमा आपस में एक प्लान बनाती हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग मुक्कू के सामने वनराज की असलियत लाने की कोशिश करती हैं और ऑफिस में एक बहुत ही सेंसिबल सा माहौल बनाती हैं, जिसमें वनराज अपना पूरा आपा खो बैठता है और गुस्से में मालविका के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, चिल्लाता है, चीखता है, डांटता है, जिसकी वजह से मुक्कू बहुत ज्यादा डर जाती है। और तब काव्या, अनुज और अनुपमा उसे संभालते हुए नजर आते हैं और वनराज शाह एकदम से शॉक्ड होता नजर आता है कि उसने ये क्या कर दिया। मालविका अब उसके बारे में क्या सोचेगी, क्या उससे वो दोस्ती बनाकर रखेगी, जो प्लानिंग है उसकी, क्या वो उसमें कामयाब होगा। अब वनराज की यहाँ एक तरफ हालत खराब है तो वहीं पर अनुपमा और काव्या एक दूसरे को देखती हैं और कुछ इशारे करती हैं। और इसके बाद ही हमारी काव्या मालविका के सामने वनराज ने जो कुछ उसके साथ किया है उसके बारे में बताती है और उसके बाद अनुपमा अपने साथ हुए 26 साल के अत्याचारों को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करती है हमारी मालविका के सामने। और तब जाकर हमारी मालविका इस बात को समझ पाती है कि वनराज कितना खराब इंसान है। और इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारी मालविका वनराज के साथ अपनी सारी डील कैंसिल करने के बारे में सोचेगी। लेकिन उससे पहले ही वी खेलेगा एक बड़ा खेल। जी हाँ, वनराज खेलेगा एक बड़ा खेल, जिसमें एक बार फिर से उलझ जाएंगी सभी की जिंदगियां और एक बार फिर से जालसाजियों की शुरुआत आप देखेंगे। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा मालविका की ढाल बनकर सभी चीजों को सही कर पाएगी या फिर नहीं। वैसे आपका क्या कहना है, क्या अनुपमा अपने सभी इरादों में कामयाब होगी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपने हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से अब काव्या ने सारी सच्चाई मालविका के सामने लाकर रख दी है और अब गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होकर हमारे वनराज शाह ने मालविका के साथ भी ठीक वैसा ही बर्ताव किया जैसा कि कभी अनुपमा के साथ किया करता था और जैसा कि अब वो काव्या के साथ करता है। जिसके बाद हमारी मालविका ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ जाती है कि जो वनराज शाह है उसे औरतों की, लड़कियों की कद्र करना, इज्जत करना बिल्कुल नहीं आता है। जिसके बाद मालविका लेगी कोई बड़ा फैसला। क्या फैसला लेगी देखना होगा दिलचस्प। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम टीवी सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज पर।